पिछले हफ्ते मेरी दोनों बड़ी बेटियों ने आकर मुझे शिकायत लगाई कि आपकी छोटी बेटी हाथ से निकलती जा रही है, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो गई है और लगता ये है कि वो बहुत बिगड़ती जा रही है। मैंने बड़ी गौर से उनकी बात सुनी और मैंने उनको कहा कि आपको ये एहसास कैसे हुआ कि छोटी बेटी बिगड़ती जा रही है। तो उन्होंने कहा कि उसकी वजह यह है कि आप कुछ साल पहले देखें, वो कितनी गुपलू से होती थी, कितनी मासूमाना हरकतें करती थी, बात पर हमारी बात मानती थी। अब वो लड़ना शुरू हो गई, अब वो आर्गुमेंट करना शुरू हो गई है। अब वो कभी रोती है, कभी हंसती है, हमारी बात नहीं मानती, हमसे लड़ाई करती है, अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा टाइम देती है। आप देखिए, हमेशा बाहर गई रहती है। तो आपने बहुत ही ज़्यादा ढीला हाथ रखा हुआ है और वो बिगड़ती जा रही है। मैंने अपनी बड़ी दोनों बेटियों को अपने पास बुलाया और उनको सामने बिठा दिया। मैंने उनसे पूछा कि आपके ख्याल में क्या आप पर ये वक्त नहीं आया, क्या आप बिल्कुल ठीक है? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल, हम तो आपकी बात मानते हैं, हम तो आप जैसे कहते हैं वैसे करते हैं। लेकिन हरीम तो आपसे भी बहस करती है, वो तो आपसे भी डिस्कशन करती है, और हमारे घर में बहस करना और डिस्कशन करना इसकी कोई ममानियत नहीं है, हम हर बात पर डिस्कस कर सकते हैं। मैंने अपने बच्चों को यही चीज़ बताई है। तो मैंने ये 3 शीशियाँ अपने सामने रखी और उन्हें बताया कि बेटा, जब एक बच्चा पैदा होता है तो अगर हम सिंपल देखें तो उसके पास 3 दिमाग हैं। तो ये दिमाग है, उसके 3 हिस्से हैं, एक ये बड़ा दिमाग और 2 छोटे दिमाग। तो बच्चा बड़ा दिमाग लेकर पैदा होता है जो कि ज़्यादा डेवलप होता है, इसे हम प्राइमल ब्रेन कहते हैं। और इस दिमाग में बच्चे के लिए सर्वाइवल की किट मौजूद होती है, यानी उसने भूख लगे तो रोना है, उसके सांस का सिस्टम चलता रहना चाहिए, उसके ब्लड की पंपिंग होती रहनी चाहिए, उसको जितनी वो चीज़ें जो कि ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं हमारे जिस्म से रिलेटेड, वो सारी की सारी उसके अंदर मौजूद होती हैं। और वक्त के साथ वो आहिस्ता आहिस्ता मास्टरी कर रहा होता है। उसे पता होता है कि पेन में क्या करना है, उसे पता होता है कि जब कोई नाराज़ हो तो मैंने क्या करना है, उसे पता है कि जब मुझे थ्रेट मिले तो मैंने क्या करना है, जब मुझे डर लगे तो मैंने क्या करना है। वो सारा का सारा दिमाग का ये हिस्सा देख रहा होता है जो कि प्राइमल ब्रेन होता है। लेकिन उस वक्त तक बच्चे के 2 और हिस्से दिमाग के पूरे तरीके से, बल्कि बहुत ही कम डेवलप होते हैं, और वो हिस्से हैं लिम्बिक ब्रेन और कॉर्टेक्स, नियोकॉर्टेक्स कह सकते हैं आप इसे, नियोकॉर्टेक्स। ये दोनों हिस्से निस्बतन कम डेवलप होते हैं और इन्हें वक्त चाहिए डेवलप होने के लिए। हम जिस बच्चे की बात कर रहे हैं उसका नाम हरीम है और वो मेरी सबसे छोटी बेटी है और उसकी उम्र है 11 साल। जब वो 8 साल से ऊपर गई तो उसके रवैये बदलने शुरू हो गए। मैंने तो ये चीज़ बहुत जल्दी भांप ली, लेकिन उसके साथ साथ बाकियों ने भी ये चीज़ भांपना शुरू हो गई कर दी। 11 साल में अब हमें अंदाज़ा है कि इस वक्त हरीम बहुत ज़्यादा बोलना शुरू हो गई है, इम्पल्सिव हो गई है, छोटी सी बात पर फ़ौरन रिएक्शन देती है, गुस्से में चले जाती है, रोना शुरू कर देती है, दोस्तों की तरफ भागती है। ये सारी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। और अमूमन जब हमें बच्चों में ये चीज़ें नज़र आती हैं तो हमारा अपना खौफ ये कहता है बच्चा बिगड़ गया, बच्चा हाथ से निकल रहा है, चाहे वो लड़का है या वो लड़की है। लेकिन यकीन जानिए कि साइंस ऐसा नहीं समझती। ये आपका अपना खौफ तो हो सकता है, लेकिन साइंस के मुताबिक इस वक्त बच्चों ने उस बच्चे ने एक बहुत मुश्किल टास्क मास्टर करना शुरू कर दिया है। उसने 2 साइकिलों को बैक वक्त सीखना शुरू कर दिया है। मैंने अपने बच्चों को समझाने के लिए 2 साइकिलों की मिसाल दी। वो 2 साइकिल हैं ये ये जो साइकिल है ये उसका लिम्बिक ब्रेन है, और इसमें ये जब साइकिल या ये हिस्सा जब परवान चढ़ता है, लिम्बिक ब्रेन 8 साल के बाद ज़्यादा तेज़ी से डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो इसमें मौजूद है क्या? इमोशंस, बिहेवियर्स। तो बच्चा अब इमोशंस और बिहेवियर की अनजानी दुनिया में जाने वाला है, दहलीज पे खड़ा है और उसमें दाखिल हो गया। उसके लिए ये दुनिया बिल्कुल नहीं है। उसने ना तो कभी इमोशंस को इतनी तेज़ी से अपनी तरफ आते हुए पहले महसूस किया, और ना ही उसने इस किस्म के बिहेवियर्स दिए। अब उसके पास एक ऐसा साइकिल है जिसका हैंडल बहुत ही लूज है,
और वो सीखने की कोशिश कर रहा है कि मुझे मुख्तलिफ सिचुएशंस में कैसे बिहेव करना है। उसके अमूमी रवैये हमारी तरफ गलत होते हैं, क्योंकि जब आप पहली मर्तबा साइकिल चलाते हैं तो आप सही तो नहीं चलाते, आप गिरते हैं, आप बैलेंस नहीं कर पाते, और आहिस्ता आहिस्ता आप साइकिल सीखना शुरू कर देते हैं। जब बच्चा 8 साल से ऊपर जाता है तो उसका लिम्बिक ब्रेन, उसकी डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से होना शुरू हो जाती है। इससे पहले होना शुरू हो जाती है, लेकिन उसका इफेक्ट आपको 8 से 10 साल के बाद नज़र आना शुरू हो जाता है। 10 साल से लेकर 16 साल तक बच्चों की ज़िंदगियों में ये वो वक्त है जब उनकी बॉडीज़ में भी बहुत सी चेंजेस हो रही होती हैं, लेकिन दिमाग में उससे ज़्यादा चेंज हो रही होती है। और ये रफ टेरेन है, यानी ये मरियों की सड़कें हैं जहाँ पर बच्चे ने घूम घूम के जाना है। और उस पर ये कि हम उसकी ये सिचुएशन समझने से इनकारी हो जाते हैं। हम उसे टैग कर देते हैं कि ये बच्चा बिगड़ रहा है, हालांकि वो बच्चा सीखने की कोशिश कर रहा है कि उसने अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करना है, उसने इम्पल्सिव रिस्पॉन्स को, जब एकदम गुस्सा आ जाता है, कैसे हैंडल करना है, उसने जज्बात को कैसे हैंडल करना है। वो एक साइकिल पर है और अभी वो साइकिल चलाना सीखा नहीं होता, तो एक दूसरा साइकिल उसके लिए तैयार होता है जो कि है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, या नियो कॉर्टेक्स भी कह सकते हैं इन जनरल फॉर्म में। और यहाँ पर उसके पास थिंकिंग है, यहाँ पर उसके पास लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, यहाँ पर उसके पास डिसीजन मेकिंग, यहाँ पर उसके पास इमेजिनेशन, रेगुलेशन इमोशंस की और इम्पल्स की, ये साइकिल भी आ जाता है। तो 11 साल के बाद, 10 साल के बाद आपका बच्चा 2 साइकिल मास्टर करने की कोशिश कर रहा है, 2 साइकिल इकट्ठा चलाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसके पास वो दिमाग नहीं है जो आपके पास है। आप अपने दिमाग को सामने रख के उसे जांचने की और उसे जज करने की कोशिश करते हैं, और आपके नज़दीक जब वो उन फहरिस्तों पर पूरा नहीं उतरता जो आपके गिर्द, आपके नज़दीक तरक्की का मेयार है या एक अच्छे बच्चे होने का सबूत है, तो आप अपने बच्चों को टैग कर देते हैं कि ये बिगड़ गया है। 16 साल के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि आपके बच्चे में आहिस्ता आहिस्ता ठहराव होना शुरू हो जाएगा। वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी बात, हालांकि उस वक्त भी पूरा नहीं आएगा, ये सिचुएशन 20 साल के बाद बहुत ज़्यादा आपको फील होगी कि वो दोबारा आपकी तरफ आ रहा है, वो दोबारा आपकी बातें सुनना शुरू हो गया है, वो मुअद्दब होना शुरू हो गया, वो अब दोस्तों को निस्बतन कम टाइम देता है, लेकिन अब आपकी बातें ज़्यादा सुनता है। 10 से लेकर 16 और 18 साल तक बच्चों पर जो कैफियत आती है वो उनके दिमाग की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इस दौरान अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ उससे निमटने की कोशिश की, तो उसने तो ये सिचुएशन देखनी ही देखनी है। उसका दिमाग उसको कह रहा है कि बाहर जाओ और दोस्तियाँ करो, उसके दिमाग के अंदर स्प्रे ऐसा हो रहा है कि बाहर जाओ और दोस्तियाँ करो। वो नहीं रह सकता दोस्तियों के बगैर, ना ही आपको रखना चाहिए, उसे दोस्तियाँ करनी चाहिए, उसे दोस्तियाँ करने देनी चाहिए आपको, अदरवाइज उसका दिमाग पूरा डेवलप नहीं होगा और उसका कसूर सारा आपका होगा। और उसके साथ साथ उसने रिस्क भी लेने हैं, उसने थ्रिल भी करनी है। तो अब आपका यहाँ पर फ़र्ज़ बनता है कि एक थ्रिल ये है कि वो कोकेन और नशे की तरफ चला जाए, दूसरी थ्रिल ये है कि मुझे आप ज़रूर क्रिटिसाइज़ करेंगे इस बात पे कि वो कभी कभी स्कूल से बंक कर ले। इस थ्रिल में कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, कभी कभी वो कोई ऐसी हरकत कर ले जिससे उसे फ़न मिले, जिससे उसे थ्रिल मिले। कभी वो दोस्तों के साथ कोई मूवी देखने चला जाए, कभी वो पिकनिक करने चला जाए, कभी अपने घर में दोस्तों को बुला ले। तो यहाँ पर सोशल और थ्रिल ये बच्चे की लाइफ में होना बड़ा ज़रूरी है, अदरवाइज़ बच्चा ये बाहर ढूंढेगा और आपसे उसका ताल्लुक़ कम होना शुरू हो जाएगा। हमारे घर में बच्चों के साथ दोस्ताना माहौल रखा जाता है, यानी हम बच्चों को दोस्ती ऐसे पेश आते हैं जैसे कि वो मेरे दोस्त हैं, और उसकी वजह से बच्चे हर चीज़ आके हमसे डिस्कस करते हैं। जिस तरीके से ये डिस्कशन हो रही थी, तो मैंने उनको कहा कि अब आप मुझे बताओ, अब आप हरीम की तरफ देखो और उसकी सिचुएशन को जांचने की कोशिश करो कि एक तो वो 2 साइकिलों पर बैठी है जो उसके कंट्रोल में नहीं, या आप समझ लें कि वो 2 बुल के ऊपर बैठी है, जो भैंसे होते हैं उनके ऊपर बैठी हुई है, जो कि उसको गिराने की कोशिश कर रहे हैं। और ऊपर से एक तरफ माँ खड़ी, दूसरी तरफ बाप खड़ा और बहन भाई खड़े उसको ताने दे रहे हैं कि ये बिगड़ गया। उसे हर बात पे टोकना, उसे हर बात पे डांटना, उसे तहजीब सिखानी, उसे तमीज़ सिखानी, उसे बताना कि ऐसे नहीं करते, बुरे काम नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। तो क्या वो आपका मुस्तकबिल में दोस्त होगा या वो आपको
भी जज करना शुरू कर देगा। ये सवाल मेरा आपसे है कि जब मुश्किल में कोई इंसान होता है और उसके साथ कोई खड़ा हो, तो क्या वो हमें पूरी उम्र याद रहता है या हम उसको बहुत जल्दी भूल जाते हैं? या तो वो लोग भी रहते हैं जो मुश्किल वक्त में ताने देना शुरू कर देते हैं। तो जब हम अपने बच्चों को ताने देना शुरू कर देते हैं बिगड़ने का, उन पर नज़र ज़रूर रखनी चाहिए, लेकिन हमें ये भी एहसास होना चाहिए कि 8 साल से लेकर 16-18 साल तक ये बच्चा एक मुख्तलिफ चीज़ बन जाएगा जो कि हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। हमने इसे बड़े तरीके से हैंडल करना है। मैं इस पर पूरा कोर्स भी बना चुका हूँ और हमने इसे बहुत ज़्यादा कंट्रोल और स्नब भी नहीं करना। तो बच्चों को थोड़ा सा खुला छोड़िए, उनको स्पेस दीजिए और यकीन कीजिए बच्चे बिगड़ेंगे नहीं। ये मेरे अंदर का खौफ है, मेरे अंदर का डर है जो मुझे कह रहा है ये बिगड़ जाएगा, मेरा बच्चा ना बिगड़ जाए, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारी सबसे बड़ी जो फसल है वो हमारे बच्चे हैं। और इसी वजह से, यकीनन ऐसा है भी, और इसी वजह से इन चीज़ों की तरफ हम बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा अंदर तक घुस जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाया। उसके बाद बच्चों ने हरीम का ख्याल रखना शुरू कर दिया। उन्हें एहसास होना शुरू हो गया कि ये बच्चा तो एक बहुत मुश्किल टाइम से गुजर रहा है, ये बच्चा तो 2 साइकिलें चला रहा है और हमने इसे हेल्प करनी है उन दोनों साइकिलों को मास्टर करने के लिए। जब वो दोनों साइकिलों को 18 साल की उम्र तक मास्टर कर लेगा तो हमें फिर पता चलेगा कि असल हरीम क्या है। हमें फिर अंदाज़ा होगा कि ये तो और ही हरीम है। इस वक्त 10 साल से लेकर 18 साल तक जो बच्चा आप देख रहे हैं वो आपका बच्चा नहीं है, उसकी पर्सनैलिटी ये नहीं है, इसलिए उसको बिगड़ा हुआ समझे, जो मर्जी समझे। लेकिन 18 साल के बाद आपके बच्चे की सही पर्सनैलिटी उसके पास वापस आएगी। अमूमन साइंटिफिकली तो 24 साल के बाद आना चाहिए, क्योंकि हमारा दिमाग 24 साल के बाद, लेकिन हम क्योंकि ज़रा जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, इसलिए 18 से 20 साल के बाद आपको तब आपके बच्चे की सही पर्सनैलिटी आपको नज़र आएगी कि वो आपकी तरफ कितना केयरिंग है, वो आपसे कितना प्यार करता है, वो आपको कितना मानता है, वो आपका कितना ख्याल रखता है। उससे पहले इन मुश्किल हालात में बच्चों को जज ना कीजिए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी। और जी हाँ, मेरा बच्चा बिल्कुल नहीं बिगड़ा। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।